इंसान और जानवरों में सिर्फ कुछ फर्क होता है। इंसान चीज़ों को समझ सकता है, रिश्तों को निभाता है, रिश्तों को समझता है कि कौन किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किनके साथ कैसे रहना चाहिए। लेकिन जानवरों को ये चीज़ पता नहीं होता कि किनके साथ हमें क्या करना चाहिए। वो जिसके साथ चाहे जो चाहे वो कर लेते हैं। आज बदलते ज़माने में भी इंसान भी कहीं ना कहीं हूबहू जानवरों की कॉपी करता जा रहा है, जानवरों के तरह बनता जा रहा है। आज रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। कोई आप देखेंगे तो भाई के पत्नी के साथ भाग जा रहा है, कहीं कोई जीजा साली के साथ भाग जा रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं आती है और कहीं ना कहीं जब ये घटना सामने आती है तो लोग शर्मसार होते हैं, समाज शर्मसार होता है और कोई बोलने के लिए भी कुछ नहीं चाहते हैं। तो बदलती दुनिया में लोग बदल तो रहे हैं, हर चीज बदल रहा है, लेकिन इंसानों का इतना बदल जाना क्या सही है? आज मैं जिस सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं वो घटना बिहार प्रदेश के अररिया जिला तारावाड़ी थाना क्षेत्र एक पड़ता है, वहां की है। घटना यह है कि जो तारावाड़ी थाना है उसमें दो व्यक्तियों को लाकर पुलिस अपने कस्टडी में रखती है, हवालात में रखती है। वो दो व्यक्ति कौन हैं? तो पहले जो एक पुरुष है जिसका नाम मिट्टू सिंह, उम्र 22 वर्ष है, तारावाड़ी थाना क्षेत्र का तरोना गांव का रहने वाला है। वहीं दूसरी जो एक महिला है जिसका नाम चांदनी कुमारी है, जो कि जिसकी उम्र महज 14 वर्ष है, जो कि वही तारावाड़ी थाना क्षेत्र की किस्मत खवासपुर वार्ड नंबर 5 की रहने वाली है। अब इन दोनों को थाना में लाकर बंद किया जाता है। शाम होता है और जब सुबह फिर वो हाजत का गेट खोला जाता है तो दोनों हाजत के बीच में वो रेलिंग होता है, आपने देखा भी होगा, एक लोहे का रेलिंग होता है, उसमें दोनों तरफ से दोनों की लाश टंगी होती है। प्रशासन छानबीन में जुड़ जाती है तो पता चलता है, वहां जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उससे पता चलता है कि इन लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। गांव में जो वहां का तारावाड़ी गांव होता है, वहां ये चर्चा का विषय हो जाता है। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि पुलिस वाले ने मारते मारते मार दिया। ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैल जाती है और लोग जो है पुलिस के ऊपर बिना कुछ समझे जाने आक्रोशित होकर टूट पड़ते हैं। अब लोगों को पता चलता है कि ये दोनों कौन है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या हुई घटना जो इन दोनों को थाने में लाकर बंद किया गया था। चलिए आइए ये घटना पूरी विस्तार से समझाते हैं और इसको सुनने के बाद आपको लगेगा, जो मैंने पहले चर्चा किया था, कि अब इंसान जानवरों की तरह शक्ल लेता जा रहा है, जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा है, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। तो जो लड़का होता है उसका नाम मिट्टू सिंह होता है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, जिसके पिता का नाम रामानंद सिंह है, जो कि अररिया जिले के तारावाड़ी थाना क्षेत्र के तरोना गांव का रहने वाला है, जिसकी शादी आज से 1.5 वर्ष पूर्व उसी तारावाड़ी थाना क्षेत्र के किस्मत खवासपुर पंचायत वार्ड नंबर 5 अंतर्गत गोढ़ी टोला है, वहीं की एक लड़की मुस्कान से उसकी शादी हो जाती है। मुस्कान अपने परिवार में अच्छे से रह रही थी और जैसा बताया जा रहा है कि उसका संबंध जो है कहीं ना कहीं ठीक था। और जो मिट्टू है वो अपने ससुराल आया करता था। उसके ससुराल में उसकी एक साली थी जिसका नाम चांदनी कुमारी था, जिसकी उम्र 14 वर्ष होगी, लगभग 14 वर्ष होगी। आता था उससे, जैसे हर परिवार में रिश्ते नाते में हंसी मजाक होता है, बातचीत होता है। वो हंसी मजाक किस तरीके से प्यार में बदल गया, ये ना तो परिवार को पता चला ना चांदनी कुमारी को। और ये प्यार इतना गहरा होता चला गया कि उसने 2 लोगों की जान ले ली और 2 परिवार उजड़ गए। आज मुस्कान विधवा है, मिट्टू का परिवार रो रहा है, चांदनी का परिवार रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने पहले से इन चीजों को सही से नहीं देखा कि उनके दामाद क्या कर रहे हैं, आते हैं तो उनका व्यवहार कैसा है, हंसी मजाक करने का तौर तरीका कैसा है। इन चीजों पे कहीं ना कहीं उनके परिवार ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 1.5 वर्षों के बाद जो मिट्टू कुमार है वो चांदनी कुमारी के साथ फरार हो जाता है। फिर अपने गांव जो तरुणा गांव है वहां पर
2-3 दिनों से रह रहा था। फिर जो मुस्कान के पिताजी हैं मंटू सिंह, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो जाते हैं तारावाड़ी थाना और वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उनकी बेटी को मिट्ठू, जो कि उनका दामाद है, वो लेकर भाग गया है। और अपहरण का रिपोर्ट लिखाया जाता है जिसमें कि मिट्ठू एक्यूज्ड होता है और जो चांदनी कुमारी होती है वो गायब होती है। और दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही थी। फिर पता चलता है कि वो लोग घर में हैं और पुलिस जब वहां से उठाकर थाने लेकर आती है उन दोनों को अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन देखिए ये प्यार किस तरीके का है कि दोनों एक दूसरे से कुछ घंटे भी दूर नहीं रह सके, क्योंकि उनका 164 का जो है बयान होता लड़की का। अगर लड़की लड़के के साथ रहना चाहती तो फिर, क्योंकि उनकी उम्र तो अभी महज 14 वर्ष थी, नाबालिग थी, तो कुछ साल जेल में रहने के बाद हो सकता था कि वो उसके साथ, जो मिट्ठू कुमार था, मिट्ठू सिंह था, उसके साथ रह सकती थी। लेकिन उन लोगों के बीच कुछ घंटे का भी दूरी बर्दाश्त नहीं हुआ और रात के 2 बजे के करीब, और यहाँ पर एक चूक जो प्रशासन से भी हुई है कि जो संतरी होते हैं, जब भी किसी भी अपराधी को या किसी भी व्यक्ति को लाकर हाजत में बंद किया जाता है, रात में बंद किया जाता है या रात में वो कस्टडी में रहते हैं, तो एक संतरी होते हैं जो उसका पहरा करते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो जाए तो दी जा सके। लेकिन उस समय संतरी कहाँ थे जो ये घटना घट गई? ये काफी सवाल उठ रहा है इस पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि लगभग 2 बजे के करीब वो लोग जो है आपस में कुछ बातचीत होती है और दोनों ने, जो बैरक होता है उसके बीच में एक जाली लगा होता है, एक साइड से चांदनी और दूसरे साइड से मिट्ठू अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। सुबह होती है, थाने में हड़कंप मच चुका है। आसपास के लोगों को पता चला है, क्योंकि ये कहानी अभी तक वो सीसीटीवी फुटेज जो उसके अंदर लगा हुआ था लोगों तक नहीं पहुंचा था। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि प्रशासन ने मारते मारते मार दिया, ऐसी चीजें होने लगती है और ये अफवाह का शकल लेके एक भयानक, कह सकते हैं बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने लगता है प्रशासन के विरोध। लोग गाड़ियों को जला रहे थे, लोग थाना के चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तारावाड़ी थाना एक रण क्षेत्र बन चुका था। वहीं जब घटना की सूचना पे सदर एसडीपीओ वहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ भी मारपीट होती है, उनको भी काफी चोटें आती है और भी कई थाने की जो वहां पर पुलिस पहुंची थी उनके साथ भी मारपीट होता है, जख्मी हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्रशासन जब भीड़ को कंट्रोल करना चाहती है, लाठी चार्ज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो 2 परिवार के लोग उजड़ गए, 2 परिवार उजड़ गया। मुस्कान, जिसकी शादी महज 1.5 साल पहले हुई थी, उसके मांग का सिंदूर मिट गया। गलती कितनी है? तो गलती ये हुई थी सिर्फ कि रिश्तों को पहचान नहीं पाया मिट्ठू। साली का संबंध बहन की तरह होता है, उस संबंध को निभा नहीं पाया मिट्ठू। आज इस घटना को सुनाकर हम आपको डराना नहीं चाह रहे हैं, या हम मिट्ठू की या चांदनी की या मुस्कान की या उसके माता पिता की बुराई नहीं करना चाह रहे। हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि रिश्तों की अहमियत हमें रखनी चाहिए। हमारा रिश्ता किनके साथ कैसा है, इन रिश्तों को समझनी चाहिए। और रिश्तों की जब हम मर्यादा में रहेंगे तो चीजें और भी अच्छी होती है। आज 2 परिवार नहीं उजड़ता अगर ये रिश्ता मर्यादित होता। बाकी प्रशासन के ऊपर भी किसी प्रकार से हमला करना बिना किसी चीज को जाने सुने, ये भी सही नहीं है। लोगों को विचार करनी चाहिए। और बाकी प्रशासन ने इस पे कार्रवाई की है। जो भी लोग दोषी हैं, जिन्होंने भी गलत तरीके से थाने पर आक्रमण किया, उनको भी जेल भेजा जा चुका है। बाकी आप सभी को इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने मर्यादा में रहकर ही अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। मर्यादा को तार तार करने से हमारा और आपका नुकसान होता है, आपके परिवार का नुकसान होता है, परिवार उजड़ जाता है। बाकी आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद।